कोरिया में बैठकर आपको अक्सर लगा होगा कि काश हम कोरिया में पैदा हुए होते, क्योंकि हमारा और कोरिया का कोई कनेक्शन ही नहीं है और बीटीएस के मेंबर्स किसी भी तरीके से इंडिया से जुड़े ही नहीं हुए हैं। लेकिन दोस्तों, अगर मैं आपको बताऊं कि इंडिया और वी की किस्मत तो काफी सालों पहले ही जुड़ गई थी, तो आपको शायद ऐसा ही लगेगा कि हम सबका ये कनेक्शन डेस्टिनी में ही लिखा हुआ था। और दोस्तों, अगर आप वी के इस इंडियन कनेक्शन के बारे में नहीं जानते हो तो इसी बात पर चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस कर दो और बीटीएस के सबसे मजेदार मोमेंट्स को मेरे साथ एंजॉय करने के लिए हमारे चैनल एडुफैक्ट्स रिएक्शन को विजिट करना ना भूलें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स में आप सबके लिए दिया है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, हमारे किम थेओंग का इंडिया से एक बहुत ही पुराना कनेक्शन है, जिसके बारे में बहुत सी इंडियन बीटीएस आर्मीज जानती ही नहीं है। और इस कनेक्शन के बारे में जानकर आपको भी काफी हैरानी होगी। तो देखा जाए तो इंडिया और कोरिया एक दूसरे से काफी दूरी पर है और कोई नहीं सोच सकता कि सदियों पहले ही इसका रिश्ता जुड़ चुका था। दोस्तों, कई सारी कोरियन हिस्टोरिकल बुक्स में ना एक कहानी लिखी हुई है जिसके बारे में कोरियंस काफी डीपली बिलीव करते हैं। इस स्टोरी के बारे में लिखा हुआ है जहाँ पर बताया गया है कि किस तरीके से एक इंडियन प्रिंसेस ने साउथ कोरिया के किंग से शादी करी थी और उसके बाद से ही उनकी डायनेस्टी वहाँ पर फेमस हो गई थी। अगर आपको बिलीव नहीं होता तो आप कोरिया की कोई भी हिस्टोरिक बुक पढ़ सकते हो जहाँ पर ये कहानी लिखी हुई है। और दोस्तों, इसके ऊपर एक के ड्रामा भी बना हुआ है जिसको आप देख सकते हो। तो दोस्तों, जिस इंडियन प्रिंसेस की मैं बात कर रही हूँ उनका नाम है प्रिंसेस सूरीरत्ना। दोस्तों, कहानी में बताया गया था कि प्रिंसेस सूरीरत्ना के जो किंग थे ना, मतलब जो उनके फादर थे, उनको सपना आया था और सपने में उनसे बोला गया था कि अपनी बेटी को ना आप साउथ कोरिया भेज दो, अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आपके साथ काफी बुरा होगा। जिसके बाद काफी लंबे टाइम का सफर तय करके पानी के रास्ते से वो साउथ कोरिया पहुंची थी। और उसके बाद जब वो साउथ कोरिया पहुंची तो वहां पर वो वहां के राजा किम सूरो से मिली थी, जो कि उस समय काफी ज्यादा फेमस थे और उनकी ही डायनेस्टी वहां पर चलती थी। और दोस्तों, उसके बाद उन्हें प्रिंसेस सूरीरत्ना से प्यार हो गया और उन्होंने उनसे शादी कर ली, जिसके बाद वो वहीं पर रहकर वहीं की क्वीन बन गई थी और उनका नाम भी चेंज हो गया था, जो कि था हो ह्वांग ऑक। और दोस्तों, उसके बाद से ही ना दोनों की डायनेस्टी काफी ज्यादा फेमस है। और दोस्तों, आपको बिलीव नहीं होगा, साउथ कोरिया में ये डायनेस्टी वन ऑफ द मोस्ट फेमस डायनेस्टी है और इसके काफी सारे वंशज हैं। और दोस्तों, ये किम डायनेस्टी है, यानी दोस्तों किम सरनेम के जो भी लोग हैं, माना जाता है कि वो सभी प्रिंसेस सूरीरत्ना और किम सूरो के ही वंशज रहे हैं और उनके आगे के ही लोग हैं, उनकी आगे की ही जनरेशन है। और दोस्तों, इसीलिए कई सारे कोरियंस अयोध्या भी विजिट करते हैं उस टाइम पर, जिस टाइम पर प्रिंसेस सूरीरत्ना और किम सूरो की शादी हुई थी, और अभी भी उनको विजिट करने के लिए पूछते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको अभी तक भी समझ नहीं आया तो सीधी भाषा में हमारे किम तेओंग का सरनेम भी किम है और इसीलिए कहीं ना कहीं माना जाएगा कि वो भी उसी डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं जिस डायनेस्टी की क्वीन सूरीरत्ना रह चुकी हैं। बताया जाता है कि जिन जगहों पर किम डायनेस्टी वायरल हुई थी उसी डायनेस्टी से हमारे वी भी आए हुए हैं। आपको पता ही होगा कि हमारे वी धेगु से बिलोंग करते हैं। और दोस्तों, हिस्टोरिक बुक्स के हिसाब से प्रिंसेस सूरीरत्ना और किम सूरो के बहुत ही सारे जो आगे के जनरेशन के लोग थे वो धेगु से ही स्टार्ट हुए थे, क्योंकि उस टाइम पर जहाँ पर वो रहते थे वो एरिया अब धेगु कहलाता है। तो दोस्तों, इस तरीके से हमारे वी का एक बहुत ही डायरेक्ट और डीप हिस्टोरिक कनेक्शन हमारी इंडियन डायनेस्टी से जुड़ता है, जो कि सच में एक डेस्टिनी की तरह ही है। तो आर्मीज, आप मुझे बताओ कि आपका इसके बारे में क्या कहना है, और जाने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर दो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ।